देख रहे हैं कि बच्चे किस तरह से इकट्ठे होके झुरमुट बना के और फिर बैठे हुए हैं। जब भी आप अपने शेड में देखेंगे ना डब्बा खोल के बच्चों की पोजीशन, तो बच्चे आपको ज़्यादातर इसी शेप में बैठे हुए नजर आएंगे। शुरू के दिनों में ना जो मदर होती है वो बच्चों को सेकती भी है, बच्चे के ऊपर बैठी रहती हैं। आपने देखा होगा जब बच्चे तकरीबन 12-15 दिन से नीचे के होते हैं ना, तो फीमेल ज़्यादा वक्त जो होती है वो बॉक्स के अंदर ही गुजारती हैं। बेसिकली वो इन बच्चों को सेकती हैं, ठंड से बचाती हैं। लेकिन इस सीन में आपने एक चीज़ का ख्याल भी रखना है। आप देख रहे हैं कि सारे बच्चे इकट्ठे होकर बैठे हुए हैं। अब इनमें सबसे जो छोटा बच्चा होगा, जाहिर बात है वो सबसे नीचे होगा। नीचे होने की वजह से सारा वजन भी उसके ऊपर होगा। अभी फीमेल ने ऊपर बैठना है तो मजीद उस बच्चे ने दब जाना है, तो बच्चे के एक्सपायर होने के चांसेस बड़े ज़्यादा होते हैं कि बच्चा नीचे दब के वजन की वजह से एक्सपायर होगा। मेरे पास जब भी 4-5 अंडे होते हैं ना किसी जगह पे फर्टाइल, और पता होता है कि यहाँ से हैचिंग होने वाली है, तो मैं करता ये हूँ कि वहाँ पे एक अनफर्टाइल एग ज़रूर रखता हूँ। हर शेड में अनफर्टाइल एग तो मौजूद होते हैं, मेरे पास भी होते हैं। ये मेरी फीमेल टू फीमेल की एक पेयरिंग थी, उसमें से सारे अनफर्टाइल एग आगे वो मैंने संभाल के रख लिए। इसके अलावा भी कुछ फर्टाइल पेयर भी दे देते हैं। हर पेयर की ब्रीड जो है वो फर्टाइल नहीं आती, तो मैं करता ये हूँ कि एक अनफर्टाइल एग लेके ना तो इनके नीचे रख देता हूँ। अगर आप देखें ना तो ये आपको एंड पे एक अंडा नज़र आएगा, ये देखें। अब वो यहाँ पे ये रहा है कि सारे बच्चे जो है ना वो उसी अंडे के साथ चिपक के बैठे हुए हैं। सारा वजन जो है वो उस अंडे के ऊपर है, किसी एक बच्चे के ऊपर नहीं है। तो इस तरह का कोई अंडा लेकर आप नीचे रख दिया करें, ताकि जो 4-5-6 जितने भी बच्चे हैं वो सारे बच्चे उसी अंडे के ऊपर इकट्ठे होकर बैठ जाएं, और किसी एक छोटे बच्चे के ऊपर वजन पड़ने की वजह से आपका कोई पीस जो है वो एक्सपायर ना हो जाए। जितने आपके पेरेंट्स जो है ना, जो आपके पास बच्चे पल रहे हैं, उनके पेरेंट्स जो हैं वो जितनी क्रॉप मिल्क अच्छी बनाएंगे, आप देखेंगे कि आपके शेड में मोर्टेलिटी रेट यानी बच्चों के एक्सपायर होने की रेशियो उतनी कम हो जाएगी, और आपके ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो हैं वो सेल्फ होंगे, एक्सपायर कम होंगे। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो एक फीमेल है ग्रीन ऑफलाइन की, और यहाँ पे दूसरी तरफ जो आप देख रहे हैं ये भी फीमेल है। ये मेरे पास फीमेल इंटू फीमेल की एक पेयरिंग बन गई। अब इस पेयरिंग से फायदा मैंने ये उठाया कि इसके नीचे मैंने किसी और पेयर के फर्टाइल एग रख दिए। अब जब भी आप फीमेल इंटू फीमेल की पेयरिंग करेंगे ना, आपके शेड में अगर हो जाती है, उसमें आपको फायदा ये होता है कि एक आम पेयर के नीचे आप 4 से 5 अंडे रखते हैं, ये मैक्सिमम 6 रखते हैं। एक फीमेल अपने परों के नीचे 5 से 6 अंडों को संभाल सकती है। उससे ज्यादा अगर बच्चे होंगे ना तो फीमेल संभाल नहीं पाएगी, वो उसमें से जो बाकी 6 में से 7वां अंडा जो होगा वो उसके परों से बाहर निकलता जाएगा। लेकिन जब आप फीमेल इंटू फीमेल की पेयरिंग करते हैं जैसा कि ये है, तो उसमें फायदा ये होता है कि दोनों फीमेल ही अंडों के ऊपर बैठती है और अंडों को सेकती है। तो एक फीमेल इंटू फीमेल की पेयरिंग में आप 8 अंडों तक भी रख सकते हैं, जैसा कि मैंने इस पेयर के नीचे रखे हुए हैं। फीमेल को मैं कोशिश करता हूं कि यहाँ से थोड़ा सा भगा सकूं, और भगाने के बाद आपको मैं इस बच्चों की जो है वो प्रोग्रेस दिखाता हूं कि किस तरह से इसके पेरेंट्स जो हैं ये अपने बच्चों को फीडिंग कर रहे हैं और क्रॉप मिल्क दे रही है। तो अगर आप देखें तो एक अंडा उसके नीचे है जिसको वो सेक रही है, उसके साथ कुछ एक बच्चे हैं। तो फीमेल को यहाँ से थोड़ा सा हम भगाने की कोशिश करते हैं और फिर आपको दिखाता हूँ मैं। अब ये देखें माशाल्लाह सभी बच्चों की फीडिंग आप देखें। पोटा अगर आप देखें ना तो अभी आप देखें तो ये तकरीबन 3 से 4 दिन का बच्चा है मैक्सिमम, लेकिन आपको इसके पोटे में क्रॉप मिल्क नज़र आ रहा है, दाने नज़र नहीं आ रहे। तो जो शुरू के दिन होते हैं ना उसमें पेरेंट्स जो हैं, फीमेल जो हैं, वो अपने बच्चों को ये क्रॉप मिल्क देती हैं। जितना क्रॉप मिल्क वो ज़्यादा अपने बच्चों को शुरू के दिनों में देंगी, आप देखेंगे कि आपके शेड में बच्चों के सर्वाइव होने की रेशियो उतनी बढ़ जाएगी। तो ये छोटे छोटे से नन्हे से बच्चे हैं अगर आप देखें तो, और सभी के अंदर आपको क्रॉप मिल्क ही नज़र आ रहा होगा। ये देखें जी, यहाँ पे ये देखें। इसके अलावा ये बच्चा देखें, इसके अंदर भी आपको क्रॉप मिल्क ही नज़र आ रहा है। तो इन सभी बच्चों के अंदर आपको क्रॉप मिल्क नज़र आ रहा है, और इससे आप देखेंगे कि आपके शेड में जो बच्चों की सर्वाइवल रेशियो बहुत बढ़ जाएगी। अब टोटल 6 बच्चे हैं जो कि इसके नीचे हैं। साइजिंग की वजह से आपको सभी एक जितने बच्चे नज़र आ रहे हैं। इसके अलावा ये अभी एक फर्टाइल एग है जो कि इसके नीचे है। तो एक फीमेल इंटू फीमेल की पेयरिंग में से आप तकरीबन 7 से 8 अंडे इजीली रख सकते हैं। एक बच्चे की मज़ीद गुंजाइश है। अगर मेरे पास कोई और बच्चा एक अवेलेबल हुआ कोई यहाँ पे सेट होने के लिए, तो मैं ज़रूर वो भी इसके नीचे रख दूँगा। आई होप आपने आज की वीडियो से कुछ सीखा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।